मित्रों नमस्कार। होम रेमेडी के अपने इस घरेलू चैनल पर मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आपसे घरेलू व्याधियों और उनके घरेलू उपायों के बारे में चर्चा करता हूं। तो आइए बिना समय नष्ट किए पुनः एक बार चलते हैं इन रोगों, व्याधियों और कष्टों के तरफ और देखते हैं उनके घरेलू उपाय। तो सबसे पहले जो सबसे सामान्य समस्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं और वह है सर का दर्द, यानी सर में दर्द होना। देखिए, सर का दर्द कोई बीमारी नहीं है। पहली बात, आप इसका कोई इलाज कराएं इसकी आवश्यकता नहीं है, वरन यह बीमारी का लक्षण है। देखिए क्या है कि सर का दर्द कभी कभी बहुत तेज होता है और इतना तेज होता है कि उठना, बैठना, लेटना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी तो उल्टी भी हो जाती है और यहां तक कि गर्दन, कनपटी, कान और आंख भी जकड़ जाती है इस दर्द की वजह से। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जब अगर आपको लगे कि सर का दर्द ज्यादा हो रहा है, तीव्र हो रहा है, तो आप उनका उपयोग करें। आपको सर के दर्द में आराम मिलेगा। माथे पर देशी घी कुछ देर तक मलने पर सर दर्द ठीक हो जाएगा, देशी घी। इसके अलावा पानी में सौंठ और लौंग पीस कर माथे पर लगाइए तो सर के दर्द में आराम मिलेगा, ठंडक मिल जाएगी। इसके अलावा तुलसी की पत्तियों का रस एवं अदरक के साथ, मतलब तुलसी की पत्तियों के रस और अदरक के रस को मिला लीजिए और इसको माथे पर लगाइए और रोगी को अगर पिलाइए भी इसको, तो भी सर के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर सर का दर्द तेज लग रहा है तो रीठे का पानी बस 2 बूंद नाक में डालने से आधा सीसी का दर्द भी ठीक हो जाता है, दर्द की तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये रीठे का पानी 2 बूंद से ज्यादा नाक में नहीं डालना है। छोटी इलायची के बीजों को पीसकर सूंघने से सर का दर्द ठीक होता है। बहुत सामान्य सा उपाय है जो कि हमारी दादी नानी अक्सर ही यही करती थी। छोटी इलायची के बीजों को पीस करके दे देती थी और सर के दर्द में आराम। तो आइए अब अगले व्याधि की तरफ बढ़ते हैं और वो व्याधि है, देखिए मैं बड़ी सामान्य सी बीमारियां बता रहा हूं। आपको लगेगा कि अरे ये बीमारी है, लेकिन जिसको होती है भाई उसके दिल से पूछिए तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये गंभीर बीमारी है। तो वो अगली व्याधि है आवाज का बैठ जाना। आवाज का बैठ जाना, आप समझते हैं आवाज का बैठ जाना। देखिए, आवाज का बैठ जाना व्याधि आसान लगती है लेकिन इसके कारण गंभीर होते हैं। मुलहठी का सत्व या फिर लकड़ी मुंह में डालकर चूसने से आवाज खुल जाती है। बहुत आजमाया हुआ पुराना नुस्खा है, आप किसी से पूछिए वो बताएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मुलहठी का सत्व या लकड़ी मुंह में डालकर चूसने से थोड़ी देर आवाज खुल जाती है। ये तो हुआ बड़ा सामान्य सा। अब मैं बताता हूँ, छोटी इलायची, लौंग, मुलहठी का 3-3 ग्राम का जो है वो 3-3 ग्राम की मात्रा में लेकर के इसको गर्म पानी से सेवन कर लीजिए। यदि आपको तुरंत आराम की आवश्यकता है तो छोटी इलायची, लौंग, मुलहठी, इन सब के 3-3 ग्राम का चूर्ण जो है वो गर्म पानी के साथ सेवन कर लीजिए। थोड़ी देर में आपको अच्छा आराम मिल जाएगा। इसके अलावा 10 ग्राम देशी अनार के छिलके 1 कप पानी में उबालिए और जब पानी आधा रह जाए तब इसमें 1 चुटकी पीसी फिटकरी और 2 लौंग पीस करके मिला दीजिए। इस पानी से थोड़ी थोड़ी देर में कुल्ला कीजिए, बैठी हुई आवाज ठीक हो जाएगी। अगर आपके कार्यक्रम में आधा घंटा है, 1 घंटा है, तो आपके कार्यक्रम तक आपकी आवाज ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अनानास के रस में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर गर्म करें और इससे थोड़ी थोड़ी देर में गरारे करते रहें, बैठी हुई आवाज ठीक हो जाएगी। बेर के पत्तों को पीसकर पानी में उटा लें। बेर के पत्ते उनको पीसकर पानी में उटा लें।
इसमें जरा सा नमक मिलाकर कुल्ला करने से भी गले के सारे विकार दूर होते हैं। गले का बैठ जाना, सूजन, दर्द, जलन, इसके अलावा भी अगर गले में कोई विकार है तो वो भी दूर होता है। तो ये थी गले के बैठ जाने का रोग और उनके उपाय। तो आइए अब अगले विकार की तरफ आते हैं। वो भी गले से ही संबंधित है, लेकिन इसमें क्या है कि गले में सूजन और खुश्की। देखिए, गले की सूजन भी स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, और यह भी दूसरी बीमारियों का लक्षण है जिसकी वजह से गले में सूजन आ जाती है, खुश्की आ जाती है। कुछ कारण तो वही है कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थों का सेवन करना लगातार, इसके अलावा ठंडे स्थानों में रहने वालों को यह परेशानी होती है। और यदि आप सामान्य स्थान पर रहने के आदी हैं और ठंडे स्थान पर पहुंच जाते हैं तो आपको गले में सूजन और खुश्की होती है। यही सब इसके सामान्य कारण हैं। लक्षण इसके ये हैं कि गले में दर्द और खुजली होती है, खाने पीने निगलने सब में कष्ट होता है, और सूखी खांसी और लगातार आती है, और इसमें ज्वर भी आ सकता है। तो आइए इनके उपाय की तरफ चलते हैं। शलजम को उबालकर उसका पानी पिए और उसी से कुल्ला भी करें, बहुत जल्दी आराम होता है। अगला, पानी में जायफल घिसकर गले में लेप करें, सूजन व दर्द तुरंत कम होगा। पानी में जायफल घिसकर गले पर लेप। 1 चम्मच सौंठ और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सुबह शाम सेवन करें, आराम हो जाएगा। 1 चम्मच अदरक का रस, 2 काली मिर्च, 4 लौंग और 2 रत्ती हींग। रिपीट कर देता हूं, 1 चम्मच अदरक का रस, 2 काली मिर्च, 4 लौंग और 2 रत्ती हींग, इन सबको मिलाकर पीस लें और सुबह शाम शहद के साथ सेवन करें। अगर ज्यादा कष्ट दे रहा है तो इसमें शीघ्र आराम होगा। अब एक किचन का इलाज बताता हूं। पालक और चौलाई के पत्तों को पीस लें, इसको गर्दन पर लेप करें और गर्दन पर एक फ्लेलेन का कपड़ा लपेट लें। समय नहीं लगेगा, सूजन दूर हो जाएगी, आराम मिल जाएगा। तो साथियों, मैंने आज आपसे कुछ घरेलू व्याधियां, कष्ट, इनकी चर्चा की और इनके उपाय बताए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको ये उपाय पसंद आए होंगे। अगर आपको इसमें दी गई जानकारियां लाभप्रद महसूस हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों, परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी इसे शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब तो करें ही करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो ये आप तक पहुंच जाए। मैं प्रत्येक शनिवार इसी तरीके की घरेलू व्याधियों और उनके उपायों के बारे में वीडियो डालता रहूं। आपने यहां तक मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।